अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। इंशाअल्लाह आज सील नेक्टर के हम लोग 6 सेशन में आ गए हैं। पेज नंबर 84 से लेकर पेज नंबर 95 तक आज हम लोग कवर करेंगे। और आप लोग सब लोग जुड़े रहें लास्ट तक इंशाअल्लाह, बहुत इंपॉर्टेंट नगेट्स मिलेंगे इसमें। तो बेसिकली जो हम लास्ट टाइम जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था वो प्रोफेटिक फैमिली का चैप्टर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इसमें जो प्रोफेटिक फैमिली में हम बारे में जो बात कर रहे थे, तो हाशिम के बारे में बात हुई थी। जो हाशिम है यानी कि मतलब उनके साथ वो कौन थे और फिर सब जिक्र होता है। आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो लिखा हुआ है कि यहाँ पर, हाँ, इस पैराग्राफ से पढ़ते हैं ताकि कंटिन्यू हो जाए कि क्या यहाँ पर जो जो शख्स हैं, यानी कि पहले ऊपर ही से पढ़ लेते हैं, अच्छा रहेगा कि जो हाशिम एक बहुत ही ऑनेस्ट इंसान था, ठीक है। ये तो यहाँ तक हम लोग जानते हैं। उसके बाद से फिर उनका नाम अम्र था, क्योंकि वो मतलब ब्रेड को तोड़ के देते थे, ये भी पढ़ा हुआ था। उसके बाद लिखा हुआ था कि वही वही जो है एक बार सीरिया गए थे एज ए मर्चेंट। वहाँ जाकर उन्होंने सलमा नाम की औरत से शादी की। उसके बाद से वहाँ मदीना में रहे। उसके बाद मदीना से मतलब वो सीरिया के लिए फिर चल दिया। यहाँ इस वक्त जो है, अब वो उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। और फिर वो 497 सीई में, यानी ये अमर जो थे, इनका इंतकाल हो गया गज़ा में। जो आज गज़ा के बारे में इंसान सोचता है, सोचो उस गज़ा फ़िलिस्तीन में। तो यहाँ पर देखिए, ये कितने साल की बात हो रही है, तकरीबन 567 में जैसे बर्थ हुई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इंसान देख सकता है करीब 570 से लेकर मतलब वही 70-75 साल पुरानी बात हो रही है। उसके बाद से फिर क्या होता है कि इनकी जो बीवी थी हैं, ये अब्दुल मुत्तलिब की, मतलब ये माँ थी, ठीक है। और अब्दुल मुत्तलिब, जैसे कि हम जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। और फिर नाम उनका जो है अब्दुल मुत्तलिब को शैबा रखा कि उनके सर पे कुछ बाल था सफ़ेद, ठीक है। यहाँ तक की बात आती है। उसके बाद से फिर हाशिम के जो 4 सन के बारे में बात है, डॉटर्स के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब डिटेल में नाम हम नहीं पढ़ेंगे, बस उसके वो करते हैं ओवरऑल। फिर आते हैं अब्दुल मुत्तलिब के बारे में पढ़ते हैं अब है। तो अब्दुल मुत्तलिब जो थे, इनको यानी कि हाशिम के बाद जो चार्ज मिला पिलग्रिम्स फूड वाटर का, ये वेंट टू हिज ब्रदर अब्दुल अल मुत्तलिब बिन अल अब्दुल मनाफ, ठीक है। इनके भाई जो थे अल मुत्तलिब, यानी हाशिम के भाई अल मुत्तलिब। तो इंसान जान लगे अब्दुल मुत्तलिब इनके बेटे हाशिम के, लेकिन हाशिम के जो भाई थे उनका नाम अल मुत्तलिब था। अल मुत्तलिब जो कि ऑनेस्ट थे, जनरस थे। फिर ये हुआ कि जब अब्दुल अब्दुल मुत्तलिब जब बड़े होते हैं, तो अब्द का मतलब क्या था, स्लेव। तो यहाँ से पता चलता है इस नाम का मतलब है कि स्लेव ऑफ मुत्तलिब, यानी कि वो अपने चचा के स्लेव थे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नाम के हिसाब से। और फिर क्या हुआ कि अल मुत्तलिब जो उनके चचा थे, जब उन्होंने सुना उनके बारे में, तो मदीना से उनको वापस मक्का लेके चले आए। और जब देखा तो एकदम बहुत इमोशनल हुए और उनको एम्ब्रेस किया, फिर कैमल के साथ आए। तो जो लड़का, जो अब्दुल मुत्तलिब थे, वो तब तक नहीं तैयार हुए जाने को जब तक कि उन्होंने अपनी माँ से इजाज़त ना ले ली। उसके बाद से अब्दुल अल मुत्तलिब जो हैं आते हैं, और एक एक मतलब उसके साथ जो है, मतलब अपनी उनकी माँ से कहते हैं, अल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब की, कि आप इनको छोड़ दें, लेकिन हमारे साथ। लेकिन वो मना कर देती हैं। फिर वो किसी तरह मनाते हैं, कहते हैं कि देखो तुम्हारा जो बेटा है वो मक्का जाएगा। और फिर वो अपनी, यानी कि हाशिम जो थे, वो वहाँ का पूरा ख्याल रखते, सब करते थे। तो अब अपने बाप का जो काम ये करेंगे। तो उसके बाद से फिर जब मक्का में होता है ना, तो फिर हाँ, अच्छा, होता क्या है यार कि स्टोरी बहुत वो रहती है ज़बरदस्त है कि जब वो आते हैं लेकर ना, तो लोग क्या समझते हैं, इनको भतीजा नहीं बल्कि समझते हैं कि ये तो इनके गुलाम है। तो इसीलिए जो है और फिर वही कंसीडर करते हैं। तो अल-मुत्तलिब बताते हैं कि ये मेरे भतीजे हैं। उसके बाद से फिर क्या होता है, वो अल-मुत्तलिब इनके चचा के घर में वो उनका उनकी परवरिश होती है। तो फिर क्या होता है, अल-मुत्तलिब जो होते हैं, ये रदमान नाम की जगह यमन में, वहाँ पर उनका इंतकाल हो जाता है। तो अब्दुल मुत्तलिब जो है फिर उनका काम सँभालने लगते हैं। और इस तरीके से उनका तमाम लोग जो हैं उनको उनको बहुत उनको बहुत मोहब्बत करते हैं, उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। फिर उसके बाद से क्या होता है कि जब अल-मुत्तलिब जब इंतकाल होता है, जो नौफल है, अब ये नौफल कौन है? ये तो ज़िक्र नहीं, लेकिन आगे पढ़ते हैं हमें। तो ये क्या करते हैं कि हाँ, नौफल जो रहते हैं, ये क्या करते हैं, अब्दुल मुत्तलिब की जो ड्यूटीज़ थी उसको ले लेते हैं। तो अब्दुल मुत्तलिब जो हैं, ये कुरैश से कहते हैं कि हमें कुछ हेल्प करो, लेकिन वो कोई हेल्प नहीं मिलता है। तो उसके बाद से फिर क्या होता है कि वो अपने एक चचा को लिखते हैं, जो बनु बनु नज्जार के, यानी अपने अपने मामू लोग को लिखते हैं वो, तो उनकी उनकी मदद के लिए आएँ। तो उनके मामू जो अबू सअद इब्न आदी हैं, ये मक्का की तरफ जाते हैं 80 घोड़ों के साथ, और अब्ता नाम की जगह मक्का में रहते हैं। तो अब्दुल मुत्तलिब जो हैं, अ मतलब उन लोगों को रिसीव करते हैं और कहते हैं कि वो अपने उनके घर आएँ। लेकिन अब अबू साद कहते हैं, उनके मामू कहते हैं, नहीं, जब तक मैं नौफल से नहीं मिल लेता तब तक मैं कहीं नहीं जाऊँगा। फिर जो है नौफल को वो देखते हैं कि वो कुरैश के लोगों के साथ बैठे हुए हैं काबा में। फिर अबू साद अपनी तलवार उनके मामू निकालते हैं। तो
फिर वो कहते हैं कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, अगर तुम मेरे भतीजे को उसकी जो ड्यूटी वापस नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। तो नौफल ने जो है इस तलवार के जोर पे उसको मजबूरी में ये चीज़ अपनी मदद देनी पड़ी, ओके, अब्दुल मुत्तलिब को। और यहाँ तक कि कुरैश यानी इमामों के पास इतना पावर था, ये होना ऐसे इमाम होने चाहिए। उसके बाद से फिर जो है अबू साद जो है, जो उनके मामू रहते हैं, फिर क्या होता है कि वो अब्दुल मुत्तलिब के घर जाते हैं और फिर वहाँ पे 3 रात तक रहते हैं, वहाँ उम्रा करके और फिर मदीना वापस लौट आते हैं। उसके बाद से फिर क्या होता है कि नौफल जो है जो बनी अब्दुल शम्स है उनके साथ एक अलायंस में होते हैं, ठीक है, अगेंस्ट बनी हाशिम। ठीक है, ये मतलब जाहिर सी बात है, नौफल चुपचाप तो बैठे रहेंगे नहीं, वो भी कुछ करेंगे। तो खुज़ा जो है एक ट्राइब है, तो वो बनु बनु नज्जार कौन है इतना जान ले, बनु नज्जार यानी कि अब्दुल मुत्तलिब के ननिहाल वाले बनु नज्जार, या ननिहाल वाले हैं, ठीक है, याद रखे इंसान। तो अ, जब उन्होंने खुज़ा ट्राइब ने जब देखा कि जो बनु नज्जार हैं यानी वो सपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल मुत्तलिब, जाहिर सी बात है वो ननिहाल के, उनका ननिहाल है। तो फिर उन्होंने कहा कि वो हमारा बेटा जैसे कि तुम्हारा है, तो हम जो है खुज़ा ट्राइब ने कहा कि हम इनका सपोर्ट करेंगे, तुमसे तुमसे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और अब्दुल मनाफ की जो माँ थी वो भी उनमें से एक थी। फिर उसके बाद से फिर वो एक नदवा हाउस में जाते हैं, वहाँ पर एक बनी हाशिम के साथ एक अलायंस होता है। और अच्छा, यहाँ पर एक अलायंस होता है इनके खिलाफ, बनी अब्द शम्स और नौफल के खिलाफ। ये ये एक ऐसा अलायंस था जो ज़ाहिर-सी बात है जिसकी वजह से मक्का का कॉन्क्वेस्ट होता है। ये मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, इस पॉइंट को इंसान समझे, फिर आगे चल के इंशाअल्लाह कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का तक की बात ये आगे पहुँच गई है। फिर हुआ कि अब्दुल मुत्तलिब ने 2 बहुत बड़े इवेंट्स देखे अपने लाइफ टाइम में। एक तो ज़मज़म का वेल जो बंद हो चुका था, जैसे कि पहले हमने बताया था ना जो स्टोरी में हिस्ट्री में कि जो रूम ट्राइब थी सब भर-भर के चली गई थी बंद करके। तो यहाँ फिर से ज़मज़म वेल को डिग किया गया। और उसके बाद से जो अलम तरा कैफ वाली जो सूरह है उसमें जो एलिफेंट रेट के बारे में बताया गया है, ठीक है? वो अब्दुल मुत्तलिब के ही वक़्त की बात है। उसके बाद से फिर जो है हाँ, अब्दुल मुत्तलिब के ख्वाब में ये चीज़ आती है कि वो ज़मज़म के वेल को डिग करना शुरू करें, उसको खोदना शुरू करें। और फिर जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने जुरहुम की जो ट्राइब थी उनके लोगों की जो जो भी चीज़ वो रख के गए थे वो सब मिला, जब उन्हें यहाँ से जाने को कहा गया था। इंशाअल्लाह अब यहाँ से कैचअप स्टार्ट करेंगे अपना। ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर उसामा। रिकॉर्डिंग, अरे स्क्रीन शेयर ऑन रखना। ऑन ऑन। कि तो यहाँ पे वही स्टोरी जो है वो कंटिन्यू हो रही है कि वो लोग जो है मक्का की तरफ इवैक्यूएट कर गए। और जब ज़मज़म के उसको कुएँ को खोला गया तो उसके अंदर से तलवारें मिली, सोने की बनी हुई आर्मर मिला, 2 सोने का वो मिला, डियर मिला। मतलब इतना सामान निकला अंदर से सोने का कि काबे का जो पूरा गेट था वो भर गया था। पूरा मतलब लद गया था सामान आगे, इस तरीके से। उसी के बाद से जो है वो ट्रेडिशन चालू हुआ, जो पिलग्रिमेज के लिए लोग जाते थे उनको अ अ, ज़मज़म का पानी देने का ये जो है ट्रेडिशन उसी के टाइम के बाद से स्टार्ट हुआ। ठीक है। फिर यहाँ जो पुराना वाला ज़मज़म का कुआँ है किस तरह का था उसकी फ़ोटो भी लगी हुई है। अब तो पता नहीं कैसा होगा, अल्लाह बेहतर जाने, बट पहले ऐसा था। दूसरा जो है, जब ज़मज़म का पानी उसमें से वापस निकला, तो कुरैश के लोगों ने जो है उसके अंदर क्लेम करने की कोशिश की कि नहीं हम भी इसमें पार्टनर बनेंगे। तो अब्दुल मुत्तलिब ने मना कर दिया कि नहीं, ये जो है हम ये जो है इस पे सिर्फ हम लोग का राइट है, सिर्फ हम लोग का हक है, ठीक है। और सिर्फ मेरी जो फैमिली है वही इसको पिलग्रिम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो अ, उम, अब्दुल मुत्तलिब रिफ्यूज, हाँ, उनकी डिमांड को उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि ये मतलब उन्होंने कहा कि अल्लाह ने जो है सिर्फ उनकी फैमिली को ये जॉब दिया हुआ है। तो इस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए वो लोग एक डिवाइनर के पास गए, ठीक है, जो उन्हें बताती कि हाँ साइंस मतलब उनको कंफर्म कर देती कि हाँ ये जो प्रिविलेज है सिर्फ अब्दुल अब्दुल मुत्तलिब की फैमिली के पास है। सेक्रेड स्प्रिंग का मतलब वो जो जमजम का पानी है, ठीक है। तब अब्दुल मुत्तलिब ने ये कसम खाई कि वो अपने एक बड़े बेटे को जो है काबे की मतलब इस राह में वो जबा कर देंगे। फिर दूसरा बड़ा जो इवेंट हुआ था वो था वो असहाबे, वो क्या कहते हैं, पीपल ऑफ द एलिफेंट एलिफेंट वाला, जो क्या कहते हैं, चर्च एक आदमी बनाता है बड़ी सी, उस चर्च के अंदर जो है मक्का से एक आदमी जाकर के उसके दरवाजे को गंदा कर देता, तो उसका बदला लेने के लिए जो है वो आदमी हाथियों को लेकर के आते हैं। हम लोग उसको बोला नाम तरह का ख्याल रब्बे का, ये सबको मालूम है जो पूरा उसकी जो स्टोरी है। उसके बाद है कि और यहाँ पर नंबर लिखा कि उसकी आर्मी में करीब 9 से लेकर के 13 के करीब हाथियां थी।
और वो कंटिन्यू मार्च कर रहा था। फिर अल-मुग़वास नाम की एक जगह पे आते हैं, जहाँ पे आने के बाद हाथी जो है वो आगे मतलब उसको बस वहाँ से मक्का में एंटर करती है, लेकिन हाथी आगे बढ़ती नहीं, वो जाके बढ़ जाती है। ठीक है, जब वो लोग मुहस्सर वैली के पास पहुँचते हैं जो कि मुज़दलिफ़ा और मीना के बीच में है, तो हाथी जो है वहाँ पे आकर के बैठ जाता है और आगे बढ़ने से इनकार कर देता है। और जब वो लोग उसे नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट सॉरी नॉर्थ, साउथ और ईस्ट में से किसी भी तरफ भी बढ़ाते तो हाथी बढ़ जाए, लेकिन काबे की तरफ वो भी ना करे, वेस्ट की तरफ वो जा ही नहीं रहे, वो बैठ जाए। ठीक है, तो उसके बाद वही हुआ कि अल्लाह ताला ने चिड़ियों को जो है उनके चिड़िया को कंकड़ दे करके भेजा, और उसकी चोंच में और दोनों पैरों में एक-एक कंकड़ था, और वो इस तरीके का कंकड़ था कि लोगों के ऊपर गिरता था, तो लोग जो है मतलब ऐसा घायल होते थे जैसे एक जानवर जो है भूसे को चबा करके थूक देता है, उस तरीके का कीमे की तरह लोग हो जाते थे। और सूर्य में ये भी है ना कि तैरन अबाबील, अबाबील को भेजा, तो लोग का मिसकंसेप्शन है कि अबाबील चिड़िया का नाम है। चिड़िया का नाम अबाबील नहीं है, अबाबील का मतलब होता है चिड़ियों का झुंड। तो ये भी एक कन्फ्यूजन है। उसके बाद जो है लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर घायल हुए, और जिस आदमी अबरह ने जो ये एक्सपेडिशन किया था कि मक्का के अंदर काबे को घुस के तोड़ेंगे, ये करेंगे, वो भी घायल होता है बुरी तरीके से। फिर वो यमन सना वापस पहुंच जाता है, और आखिर में इन्फेक्शन की वजह से जो है वो भी मर जाता है। कुरैश जो है अपनी अपनी जान बचा करके हिल टॉप्स और माउंटेन की तरफ भाग जाते हैं जब आर्मी उस तरफ आती है। तो एलिफेंट ये जो हाथी वाला जो इंसिडेंट था, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ महीना पहले का है। मुहर्रम के महीने का है, 50 और 55 डेज बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, जो कि कॉरेस्पॉन्ड करता है लेट फरवरी या अर्ली मार्च 471 सेंचुरी में। डेट हम लोगों को नहीं मालूम। इट वाज अ फेवर फ्रॉम अल्लाह टू हिज प्रॉफिट एंड हिज फैमिली, ऑब्वियसली। फिर क्या कहते हैं कि ये मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि एक डिवाइन ऑस्पिशियस साइन था अल्लाह ताला का। उसके बाद जेरूसलम के अंदर जो है अल्लाह के जो दुश्मन थे उनके ऊपर भी एट्रोसिटीज हो रही थी, जहाँ पे बुख्ता-निसार की जो वो थी हुकूमत थी, वो रोमन्स ने खत्म कर दी। फिर काबा का डिवाइन ग्रेस किसी भी मतलब क्रिश्चियंस के अंडर में नहीं आया, जो कि पीपल ऑफ द बुक थे तब भी नहीं आया उनके अंदर में। ठीक है, जबकि काबा के अंदर जो लोग थे वो पॉलीथिस्ट थे, लेकिन वो पीपल ऑफ द बुक जो क्रिश्चियंस थे उनके पास नहीं आया कंट्रोल। अब काशिफ़, जो यहाँ पर एक करेक्शन है, ये तुमने बुख्ता-नसर को रोमन्स ने ख़त्म कर दिया, ऐसा ये नहीं है। ध्यान दो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। नहीं, नहीं, तुम कहा ना बुख्ता-नसर को रोमन्स ने ख़त्म कर दिया, इस पे हमने कहा है। अच्छा, ओके ओके ओके। ये देखो, हाँ ये एक सही। अलग टाइम पीरियड, यानी कि मुख्तसर हाँ बहुत हाँ हाँ तबाहियाँ हाँ। मचाई यरूशलेम में, हाँ। रोमन्स ने इसमें हाँ। 20th सेंचुरी बहुत डिफरेंट। हाँ सही सही सही। हुँ। बोलो बोलो, बोल गया। ठीक है, जजाकल्लाह खैर। उसके बाद जो है ये जो हाथी वाला इंसिडेंट था, ये मतलब अलग अलग कॉर्नर तक पहुंचा, दुनिया के लोगों को पता चला। तो एबनीशिया जो कि इथियोपिया है आज का, उसने जो है रोमन्स के साथ काफी स्ट्रॉन्ग टाइज मेंटेन करके रखा था, जबकि पर्शियन जो अदर हैंड थे वो वॉचफुल थे, मतलब स्ट्रेटेजी के साथ काम करते थे, और कि क्या चल रहा है होराइजन पे, किस तरीके की सिचुएशन है उस हिसाब से। और फिर एंड सून टू ऑक्युपाई यमन। रोमन और पर्शियन एम्पायर जो है वो काफी पावरफुल और सिविलाइज था उस टाइम पे, मतलब बहुत ताकतवर नेशंस में से एक था, जैसे हम कह सकते हैं ना आज के टाइम पे यूएसए यूके उस टाइप से। और the elephant incident attracted the world's attention to the sanctity of Allah's house and showed that this house had been chosen by Allah for its होलीनेस। कि जब ये जो हाथी वाला इंसिडेंट हुआ, इसके बाद से लोगों को समझ में आ गया कि ये पाक जमीन है, ये अल्लाह का घर है, अल्लाह ने इसे खुद के लिए चूज किया हुआ है। ठीक है, जजाकल्लाह खैर। मेरा यहीं तक था। अब्दुल समद आई थिंक अब कंटिन्यू करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। हाँ, तो ये सारा जो पिछला इंसिडेंट था, जैसे कि एलिफेंट इंसिडेंट, और फिर उसके बाद दोबारा से ज़मज़म वेल को खोद के निकालना, और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली मतलब उनके लिनिएज से उनके कहाँ गया वर्ड, अब्दुल मुत्तलिब की मतलब जो फैमिली थी, उस लिनिएज को मतलब ये सारी चीज़ें मिलना कि हाँ, आप काबा का केयर टेक करेंगे, ये एक तरीके की साइन थी, डिवाइन साइन थी। अगर उस टाइम में मतलब कोई प्रॉफिट आता तो ये सेंस बनता कि हाँ, अल्लाह ताला मतलब प्रोटेक्ट कर रहे थे उसको, काबा को, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लिनिएज में से आते, तो ये एक तरीके से बहुत बड़ी साइन थी उस टाइम में।
उसके बाद अब यहाँ पे दिया हुआ है कि अब्दुल मुत्तलिब के मतलब 10 बेटे थे। कुछ जो मतलब ऐसी सोर्सेज हैं जिसमें ये कहा जाता है कि उनके 11 बेटे थे, कुछ में 12 कहा गया है, कुछ में 13। तो ये अलग-अलग मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। लेकिन ज़्यादा जो ऑथेंटिक ज़्यादा सही वो है कि उनके 10-11 ही बेटे थे। उसके बाद उनके सारे बेटों में से एक बेटे थे अब्दुल्ला, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर थे। और अ, जो अब्दुल्ला थे ये अपने सारे उनके मतलब अब्दुल मुत्तलिब के जितने भी बेटे थे उन सब में काफ़ी ज़्यादा मतलब पायस, काफ़ी अच्छे और बहुत ज़्यादा नेक इंसान थे। और जो अब्दुल मुत्तलिब हैं उन्होंने एक सीक्रेट वो रखा हुआ था, एक मतलब अपनी पर्सनल कसम खाई हुई थी कि जो हुबल की मूर्ति है उसके सामने मतलब अब्दुल मुत्तलिब को या मतलब अपने किसी बेटे को सैक्रिफाइस करेंगे। तो जो सैक्रिफाइस करने का जो तरीका था उसमें एरो के थ्रू समथिंग कुछ किया जाता था, एरो से मतलब निशान लगा के समथिंग। तो वो एरो पॉइंट करती है अब्दुल्ला की तरफ। तो ये डिसाइड होता है कि अब्दुल्ला को सैक्रिफाइस किया जाएगा। लेकिन आस-पास के लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से, फैमिली के इंटरफेरेंस की वजह से और ट्राइब के मतलब कहने की वजह से ये डिसीजन चेंज कर दिया जाता है और उनके बदले में कैमल को सैक्रिफाइस किया जाता है और अब्दुल्ला बच जाते हैं। और अब यहाँ पे उनके बारे में बताया गया कि उनका बचना ऑब्वियस भी था क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर हैं। और कहाँ गया? सेकंड। हाँ, ठीक है। कहाँ फँस गए हो? यहाँ पर थे ना? हुँ। हाँ, तो फिर अब्दुल ये लास्ट मुत्तलिब पैराग्राफ, हाँ। हाँ, तो ये उनको मतलब सैक्रिफाइस करने का प्लान था लेकिन वो उनको बाकी लोग के इंटरफेरेंस की वजह से बचा लिया जाता है, बच जाते हैं। फिर अब्दुल मुत्तलिब जो हैं आमना द डॉटर ऑफ वहाब इब्न अल अबुल मनाफ बिन अल ज़ुबैर जो भी इनका नाम है बिन बिल्बा एज़ अ वाइफ ऑफ हिज सन मतलब अब्दुल्ला की बेटी को बना देते हैं आमना जिनका नाम था, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब मदर थी। उसके बाद अ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर अब्दुल्ला एंड आमिना दोनों लोग की शादी हो जाती है मक्का में। और उसके कुछ टाइम के बाद अब्दुल्ला जो फादर थे वो अ, डेट खरीदने के लिए मदीना। हाँ, तो मतलब यहाँ पे 2 नरेशन है कि एक बार वो डेट खरीद हाँ, तो उनकी डेथ हो जाती है मतलब कि हाँ, अब्दुल्ला को मतलब उनके फादर भेजते हैं वो खरीदने के लिए, डेट खरीदने के लिए। और वो मदीना में फिर वो मर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नरेशन है जिसमें कहा गया है कि ही वेंट टू सीरिया में जिन ट्रेड जर्नी के दौरान में रास्ते में लौटानी में मतलब रिटर्न में वो मदीना में मर जाते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उनके पैदाइश के पहले ही अब्दुल्ला की डेथ हो गई थी। और वो अपने मतलब जो उनकी जो नस्ल थी, जो मतलब उनके आगे की जो फैमिली थी, उसके लिए बहुत ही कम चीज़ें छोड़ के गए थे, बहुत ही कम वेल्थ, 5 कैमल, थोड़े बहुत गोट, स्मॉल नंबर ऑफ गोट, एक वुमन सर्वेंट, जो कि बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद में देखभाल भी करती हैं। और अ, ठीक है, हाँ, बस यहीं तक था। अच्छा बस ठीक है, खत्म। अभी ये मुदस्सिर तो नहीं आया, 92-93 इंशाल्लाह हम कवर कर देते हैं, फिर लास्ट का अदीब कवर कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर अभी हम कर आते दें? हैं। नहीं, तो 94-95 है ना तुम्हारा? है तो ये पूरा एक ही टॉपिक है। कर लोगे? कर लो, मसला नहीं। हुँ, ठीक है। ठीक है, ठीक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो अ, बेसिकली मेरा टॉपिक है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्थ के बारे में, उनके प्रॉफिट के बारे में। तो उनके जो उनके मतलब जो बर्थ हुए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, वो प्रॉफिट्स के मास्टर्स थे। और उनकी जो मतलब बर्थ हुई थी वो बनी हाशिम एरिया एक मक्का में एरिया है, बनी हाशिम करके वहाँ पे हुई थी मंडे के दिन और 9वें रबी अव्वल के दिन। उसी
साल जिस साल वो कुरैश आया था अपने पूरे वो क्या कहते हैं अपनी पूरी टीम लेके काबा को डिस्ट्रॉय करने, उसी साल उनकी बर्थ हुई थी। और फिर आता है कि इब्न ज़ार रिपोर्टेड दैट जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अम्मी थी, तो व्हेन ही वाज बोर्न देयर वाज अ लाइट दैट इशूड आउट ऑफ माई pudendum and lit the palaces of Syria। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन करेंगे साहब। ये प्यूडेंडम मतलब प्यूडेंडम जो है ना बेसिकली हमें जहाँ तक लगता है ये उसका रहम का एक वो है, हम पेपर कंफर्म कर लेते हैं। प्यूडेंडम यानी कि वही तब से हम देख रहे थे, समझ नहीं आ रहा था। नहीं प्यूडेंडम यानी कि वही जैसे जैसे कि जो औरत का जो जहाँ से मतलब बच्चा पैदा होता है जैसे तो वो जी वहीं जी। से मतलब उसी जगह से एक लाइट ऐसे निकली, तो वही तो वही हमने बताया। कुछ फिर आते थे जैसे पता है, फिर आता है अहमद एंड दारमी रिपोर्टेड, उन्होंने बताया कि there are कई जो सिग्निफिकेंट साइड जो वो उनके बर्थ के टाइम देखे गए, जैसे कि किसरा के जो 40 बालकनी कोलैप्स हो गए, टूट गए। फिर कई चर्चेज जो थे वो भी टूट गए, बह गए। और दिस वाज रिपोर्टेड बाई अत-तबरी अल-बैहकी एंड अदर्स, लेकिन ये जो चेन है उसको कंफर्म नहीं बताया जाता है। फिर उन्होंने उनकी जो अम्मी थी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी अपॉन है, तो उन्होंने उस इन्फॉर्मेशन को उनके ग्रैंडफादर अब्दुल मुतल्लिब तक पहुंचाया। तो अब्दुल मुतल्लिब ये न्यूज़ सुन के बहुत खुश हुए। फिर वो काबा आए, अल्लाह के आगे अल्लाह का शुक्रिया अदा किए। फिर अब्दुल मुतल्लिब कॉल द मोहम्मद अ नेम, जो उस टाइम उन्होंने उनको मोहम्मद बुलाया, और वो नेम जो था उस टाइम अरब में बहुत कॉमन नहीं था। फिर ही circumcised him on 7th day as well as custom for appeal। The first woman who suckled him, जो फर्स्ट वुमन जिन्होंने उनको फीड किया था उनके अम्मी के बाद, उनका नाम था तुआइबा। जो अबू लहब की फ्री स्लेव थी विथ हर सन मशरून का नाम था उनके तुआइबा का बेटे का। फिर शी हैड शकल हमजा बिन अब्दुल मुतल्लिब बिफोर द लेटर अबू सलमान बिन अब्दुल असद मखजूमी, उन्होंने इन लोग को भी फीड किया था। फिर इनकी चाइल्डहुड के बारे में बात होती है। इट वाज द जनरल कस्टम ऑफ अरब लिविंग इन द टाउन। यहाँ अरब उस टाइम जो था उन लोग का बहुत एक जनरल कॉमन वो एक था कि अपने बच्चों को अरबियों के पास भेज के और उनके साथ उनको बड़ा होने के लिए हेल्प तो भेजते थे कि उनके साथ वो बड़े हो, फ्री हो, हेल्दी मतलब सराउंडिंग वो लोग ग्रो अप करें। फिर देयर बाय दे वुड डेवलप स्ट्रॉन्ग बॉडी, सो स्ट्रॉन्ग बॉडी मतलब बड़ा वो स्ट्रॉन्ग बॉडी अचीव कर सके, एक प्योर स्पीच देने का मैनर सीख सके अरबियों से, और who were noted both for chastity of their language and for लैंग्वेज सीख सके और सोसाइटी में रह के डेवलप भी कर सके। फिर नंबर 95 पे आती है कि जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इस बारे was later entrusted to हलीमा बिन अबी दुए from बनी साद बिन बकर। उनके हस्बैंड का नाम था अल हरीद बिन अब्दुल उज़्ज़ा, जिनको लोग अभी कबशा भी कहते हैं, सब ट्राइब के लोग। फिर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड सेवरल foster brother sister, उनके कई भाई और बहन भी थे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इसका नाम मतलब उनके नाम लिखे हैं अब, जैसे कि अब्दुल्ला बिन अल हरीद, अनीशा बिन अल हरीद, हुदैफा और जुदै जुदामा बिन हरीद, जिनको लोग शाइमा से भी जानते हैं। एंड उन्होंने शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द प्रॉफेट, इन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल भी की थी। फिर अबू सुफियान बिन अल हरीद बिन अब्दुल मुतल्लिब, जो अब्दुल मुतल्लिब थे वो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इनका नाम लिया वो कजिन थे। फिर हमजा बिन अब्दुल मुतल्लिब जो थे वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल थे। वो सकल बाई सेम टू मेंबर, उनको भी वो दो डोनर्स थे, उन्होंने फीड किया था तुएबा एंड शादिया, वो सकल था फिर जिन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फीड किया था। तो जैसा पहले थे मेरा यही तक था, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट इसमें आगे कंटिन्यू किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।